हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग डेमोग्राफी को रिवाइज करने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के रिवीजन सीरीज में आज का हमारे रिवीजन का टॉपिक है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी करने का मतलब है किसी कंट्री का, वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेमोग्राफी ट्रांजिशन इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेबल पॉपुलेशन विथ हाई मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी टू अ स्टेबल पॉपुलेशन विथ लो मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का जो डेमोग्राफी ट्रांजिशन है, यानी डेमोग्राफी में जो चेंज आया है, ठीक है, पहले कैसा था, तो स्टेबल पॉपुलेशन स्थिर था जिसमें हाई मोटिलिटी एंड हाई फर्टिलिटी दोनों था, मतलब कि मोटिलिटी भी हाई था और फर्टिलिटी भी हाई था। यानी कि फर्टिलिटी बोलते हैं कि एक वीमेन के द्वारा कितने बच्चे को जन्म दिया जा रहा है उसके एवरेज को, ठीक है, फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। और मोटिलिटी यानी कि 1000 लाइव बर्थ में से कितना डेथ हो रहा है उसको हम लोग मोटिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, तो लो मोटिलिटी और लो फर्टिलिटी होता जा रहा है। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन आर इनएविटेबल। इन द फर्स्ट स्टेज उसको डिफरेंट, मतलब कि जिस तरीके से इंडिया का पॉपुलेशन चेंज हुआ है उसको डिफरेंट स्टेजेज में बांटा गया है। तो इन द फर्स्ट स्टेज प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज को प्री इंडस्ट्रियल स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, अगर तो वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो था क्योंकि दोनों हाई था तो दोनों स्लो था। एंड फ्लक्चुएटिंग रफली इन बैलेंस, तो मतलब कि आगे पीछे हो रहा था, बैलेंस में था, ठीक है। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो पहले स्टेज में बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, और पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो था और लगभग बैलेंस में था, मतलब लगभग इक्वल था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं था, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग सेकंड स्टेज की बात करें, इन सेकंड स्टेज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ रेट रिमेंस हाई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय ग्रोथ रेट हाई था। डेथ रेट ड्रॉप रेपिडली ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द सप्लाई एंड सैनिटेशन, तो हेल्थ फैसिलिटी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जिसके कारण से डेथ रेट लो हो गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई था, जिससे क्या हुआ, तो पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, विच इंक्रीजेज लाइफ स्पैन रिड्यूसेज डिजीज विद अ कॉरस्पॉन्डिंग फेल इन बर्थ रेट। द कंट्रीज इन दिस स्टेज एक्सपीरियंस अ लार्ज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो इसमें पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ, काफ़ी लार्ज इंक्रीजमेंट हुआ। तीसरे स्टेज की बात करें तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी ग्रो रेट इज लो, तो अभी जो है यहाँ पे ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अभी भी ज़्यादा ही है, ठीक है। बर्थ रेट फॉल ड्यू टू एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, इंक्रीज इन वेजेज, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज इन द स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वीमेन एंड अदर सोशल चेंजेस। तो समाज में कई तरह के प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन चेंज आए हैं, ठीक है, कई तरह के सोशल चेंज आया है, जैसे लोगों के जीने के स्तर में चेंज हुआ, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ है, एजुकेशन ऑफ वीमेन को एजुकेट किया गया, जिस कारण से पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट था वो लो हो चुका है। पॉपुलेशन ग्रो बिगिन टू लेवल ऑफ, तो अब लगभग मतलब कि नीचे जा रहा है पॉपुलेशन का जो रेट है। स्टेज ऑफ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, तो कहा जा रहा है कि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ठीक है, उसको हम लोग फोर्थ स्टेज के बारे में जानते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फोर्थ स्टेज के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन, इसको हम लोग स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन बोलते हैं। अभी जो ये वाला जो फेज है, फोर्थ फेज जो है, ये वेस्टर्न नेशन में, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के में पाया जाता है। इंडिया भी थर्ड स्टेज में ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है इंडिया में सेंसस कैसे होता है, तो इंडिया में पहला बार सेंसस जो 1872 में हुआ था, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं हुआ था। 1881 में जो सेंसस हुआ था 1881 में, ये पूरे इंडिया में हुआ था। तो पहला सेंसस हम लोग बोलते हैं 1872 को, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात किया जाए तो 1881 में पहला बार सेंसस हुआ था। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया कॉमनली रेफर्ड एज 1872 सेंसस वाज कंडक्टेड 5 ईयर्स बिटवीन 1862 एंड 72 एंड 10 बार, तो इसको करने में भी 5 साल लग गया था, 67 से 72 आ चुका था, ठीक है, इसलिए नॉट सिंक्रोनस था, मतलब कि उतना ज़्यादा इसको डाटा वैल्यूएबल नहीं माना जाता है। तो मतलब 1881 में पहली बार सही तरीके से सेंसस हुआ, और उसी पैटर्न पे जो है इंडिया में जो है सेंसस देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट पास द सेंसस एक्ट 1948, तो 1948 में एक सेंसस एक्ट पास किया गया जिसके तहत एक सेंसस कमिश्नर का पोस्ट बनाया गया, ठीक है। और इंडिया में अभी तक 15 सेंसस हो चुके हैं। आज़ादी के बाद 7वां सेंसस था जो 2011 में हुआ था, आज़ादी के बाद 7 सेंसस था, अभी तक 15 सेंसस हो चुके हैं। फर्स्ट रेगुलर सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1981, सॉरी यहाँ 1881 होगा, ये गलती लिख दिया है। द ईयर 1921 इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, क्यों, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन घट गया था, निगेटिव में चला गया था पॉपुलेशन, ठीक है। अभी जैसे बढ़ रहा है ना, तो उस समय घट गया था इस 10 साल में। रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसके अलावा स्वाइन फ्लू आया था, ठीक है, सॉरी स्पेनिश फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू नहीं, स्पेनिश फ्लू आया था, जिसके कारण से बहुत सारे डेथ हो गया था। तो इस तरीके से 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। व्हेन मोर्टेलिटी रेट स्टार्टेड डिक्लाइन लीडिंग टू एक्सीलरेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 डिकेड्स, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूड एज लेवल ऑफ 1% पर एनम। तो 1921 से 51 तक देखा जाए तो लगभग 1% पर एनम के हिसाब से पॉपुलेशन रेट इंक्रीज किया था इंडिया में। 2011 को जो सेंसस था हमारे कंट्री का 15वां सेंसस था, इसमें 35 स्टेट कवर किया गया था, क्यों, क्योंकि उसमें 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी था, है ना।
तो टोटल मिला के 35 हो गया। तो स्टेट और यूनियन टेरेटरी मिला के 35 का था उस समय। 640 डिस्ट्रिक्ट, इतना तहसील, इतने टाउन एंड मोर देन 6 लाख विलेज, इतने को कवर किया गया था। मतलब लगभग पूरे इंडिया को इसमें कवर किया गया था। कहने का मतलब ये है इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इस पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। इंडिया का लगभग 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन 25 वर्ष से नीचे था उस समय। मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35, और 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है 35 साल से कम का था। इंडिया हैड मोर देन 2000 एथनिक ग्रुप्स, इंडिया में लगभग 2000 एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप मतलब कि बोल सकते हैं डिफरेंट तरीके से, जैसे कास्ट हो गए या फिर ट्राइब्स हो गए, ठीक है। एंड ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया एंड सपोर्ट 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के एरिया का लगभग 2.4% है। वहीं पॉपुलेशन की बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन का लगभग 17.5% हमारे कंट्री में रहता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 121 करोड़, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं 121 करोड़ के आसपास इंडिया का पॉपुलेशन है। विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 382, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है। सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो 943 है पर 1000 फीमेल पे, और लिटरेसी रेट 73% है, ठीक है। तो ये था डेमोग्राफी के बारे में, इंडिया का डेमोग्राफिकल चेंज के बारे में। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक आज देखते हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉवर्टी क्या है? तो पॉवर्टी इज अ सोशल फेनोमेनन वेयर इन अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो पॉवर्टी उस सिचुएशन को कहते हैं, उस घटना को कहते हैं जहाँ पे कोई एक सोसाइटी का एक सेक्शन है ना, जहाँ पे सोसाइटी का कोई एक सेक्शन अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल करने में अनेबल होता है, अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पाता, उसको लोग पॉवर्टी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इट ऑल्सो इंक्लूड डिप्राइवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेल्थ का मतलब हेल्थ को एक्सेस नहीं कर पाना, एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाना, ये भी पॉवर्टी के अंदर आता है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड एवरेज इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो एक्चुअली ये है क्या? तो डिफरेंस है किसके बीच का? पॉवर्टी लाइन। तो जैसे इंडिया में, जैसे हर कंट्री में पॉवर्टी लाइन डिमार्केट किया जाता है कि इतना से ज़्यादा वाले इनकम जो होंगे उसको पॉवर्टी लाइन के एबव बोला जाएगा और नीचे वाले को बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाएगा। तो पॉवर्टी लाइन का जो टारगेट है माइनस किया जाता है एवरेज इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके इनकम का एवरेज, मान लीजिए कि किसी कंट्री में 1000 लोग जो है बीपीएल में हैं, तो इनका एवरेज मान लो कि 300 रुपया है, और पॉवर्टी लाइन मार्क किया जाता है 350 रुपया पे, या फिर जितना पे भी मार्क किया गया उस कंट्री में। तो इस 50 रुपया जो आएगा उसको बोलेंगे पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। तो इसको परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इंडिकेट द डेप्थ एंड सेवरिटी ऑफ पॉवर्टी। पीजे ऑल्सो कॉल्ड फॉस्टर ग्रीन थॉरबेक इंडेक्स। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी के द्वारा आई थिंक डेवलप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ये क्या है? तो इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड इंडिविजुअल पॉवर्टी गैप रिलेटिव टू द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक पॉवर्टी लाइन हो गया और प्रत्येक फैमिली का, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो हम लोग पढ़े थे उसी के जैसा मिलता जुलता है कुछ है। तो जैसे पॉवर्टी लाइन मान लीजिए कि किसी कंट्री में तय किया जाता है कि 300 रुपया के ऊपर जो है पॉवर्टी लाइन कहलाएगा, मतलब उसके नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके ऊपर वाला एबव पॉवर्टी लाइन। तो इसमें क्या करना है? तो प्रत्येक इंडिविजुअल का, मान लीजिए किसी का इनकम 250 रुपया है तो यहाँ पे आ गया 50 रुपया। यदि किसी का इनकम 350 रुपया है तो यहाँ पे आएगा -50 रुपया। किसी का इनकम 400 रुपया है तो हो जाएगा +100 -100। किसी का इनकम 200 है तो यहाँ पे हो जाएगा 100। तो पॉवर्टी गैप सबका निकलेगा, हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल का पॉवर्टी गैप निकाल करके उसका एवरेज कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, है ना। मीन ऑफ द स्क्वायर्ड इंडिविजुअल पॉवर्टी गैप रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन। इट इंडिकेट द सेवरिटी ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज सेंसिटिव टू इनइक्वालिटी अमंग द पुअर। इसमें ये भी, इसमें तो मतलब इसमें क्या था कि हमको क्या पता चलता है? सिविरिटी ऑफ पुअर, मतलब कितने पुअर लोग हैं या फिर कितना मतलब डेप्थ, कितने लोग पुअर हैं, हम लोग को पॉवर्टी का डेप्थ पता चलता है। लेकिन इसमें जो है उसके साथ साथ पॉवर्टी का डेप्थ तो पता चलता ही है, उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि पुअर लोग में कितना इनइक्वालिटी है ना। गरीबों में भी इनइक्वालिटी है, मतलब असमानता है, उसको हमको जो है इस गैप इंडेक्स से ये भी पता चलता है। काउजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हाई पॉपुलेशन। इंडिया में पॉवर्टी का रीजन क्या है? तो हाई पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्लो जॉब ग्रोथ, तो जॉब ग्रोथ भी यहाँ स्लो है। इंक्रीज इन प्राइसेस, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रोनिक डिजीज कहने का मतलब है कि जो फैटल डिजीज होते हैं, है ना, जानलेवा बीमारी। अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, नेचुरल कैलेमिटीज, करप्शन, ये सब जो हमारे मतलब गरीबी का रीजन है। अकॉर्डिंग टू 2010 डाटा फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एस्टिमेट्स 29.8% इंडियंस लिव बिलो द कंट्रीज नेशनल पॉवर्टी लाइन। तो कहा गया है कि यूएनडीपी के तहत, यूएनडीपी के द्वारा एक डाटा प्रोड्यूस किया गया था 2010 में, उसके अनुसार ये कहा गया कि लगभग 29.8% यानी लगभग 30% आप बोल सकते हैं, 30% इंडियन जो है पॉवर्टी लाइन के अंदर है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 2013 स्टेटेड थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पोरेस्ट पीपल लिव इन इंडिया। तो यदि दुनिया में 3 लोग गरीब हैं तो उसमें से 1 लोग जो है इंडिया में रहते हैं, इस तरीके से बोला गया। मतलब कि दुनिया में जितने गरीब हैं उसका 1/3 जो है इंडिया में रहते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल नेचर, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चरल नेचर का, अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह का होता है, तो उसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कई ज़्यादा है। मतलब कि द एक्सटेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज बाय एनएसएसओ। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, तो एनएसएसओ के द्वारा इसको मेजर किया जाता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। यूजुअल स्टेटस और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, विच मीन्स नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट ऑफ रेफरेंस पीरियड इन केस अ ईयर। नेक्स्ट है करेंट डेली स्टेटस, सीडीएस जो बोला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी निकाला जाता है डेली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो करेंट डेली स्टेटस इज एन अनएम्प्लॉयमेंट विच मीन द नंबर ऑफ पर्सन डिडंट फाइंड वर्क ऑन अ डे और सम डे ड्यूरिंग अ वीक। तो कहा जा रहा है कि जिस वीक में सर्वे हुआ था उस वीक में यदि कोई एक दिन के लिए भी अपना रोजगार नहीं मतलब कि ढूंढ पाता है, ठीक है। मान लीजिए कि जिस वीक में सर्वे हुआ था उस वीक में कोई आदमी ऐसा है जो जिसको 5 दिन काम मिला, 1 दिन काम नहीं मिला, मतलब कम से कम 1 दिन भी यदि काम नहीं मिलेगा तो उसको इसके अंदर माना जाएगा, ठीक है। वही यहाँ बताया विच मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन हु डिडंट फाइंड वर्क ऑन अ डे और सम डे ड्यूरिंग सर्वे वीक। दिस इज कंसिडर द मोस्ट कम्प्रहेंसिव मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का सबसे सही तरीका माना जाता है सीडीएस को, करेंट डेली स्टेटस को। द एम्प्लॉयमेंट रेट पर 1000 पॉपुलेशन इज एट 27। तो 1000 पॉपुलेशन में 27 जो है इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। वाइल 2 ईयर अगो इट वाज 25, 2 साल पहले 25 था, है ना। एज ऑन 1 जनवरी 2010 द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वाज 9.8 मिलियन और 2012 में 10.8, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज के रिवीजन वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।